वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल की यकम तारीख का एक बहुत ही पुरतासीर अमल है जो आपकी ज़िंदगी को मुनव्वर कर देगा, नूरानी कर देगा, नूरुन अला नूर कर देगा। आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी से टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आप खुशहाल हो जाएंगे। याद रखें, पैसा होना खुशहाली का बाइस नहीं है, बल्कि राहत क़ल्ब होना खुशहाली का बाइस है। बाज़ लोगों के पास पैसा तो ढेर होता है लेकिन उनके पास सुकून क़ल्ब नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में राहत और सुकून नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं इलाज के लिए कि उनके पास अरबों डॉलर हैं, अरबों खरबों डॉलर हैं इस पाकिस्तान या बैरून ममालिक में कि गिनती नहीं की जा सकती। गाड़ियों के अंबार हैं लेकिन सुकून क़ल्ब नहीं है, इत्मीनान क़ल्ब नहीं है। मुझे एक साहब अपने घर ले गए, बाहर मुल्क में था। मुझे अपने घर जब लेकर गए तो मैंने उनके घर में देखा कि बड़ी बड़ी महंगी तरीन 30-40 गाड़ियां खड़ी हैं, नौकर चाकर हैं, बड़ा महल नमा घर है। और मुझे बिठाया, कुर्सी पे बिठाकर, तो मुझे मेरे सामने वो दूर बैठे हुए थे सोफे पे, तो वो वहां सोफे से उठकर नीचे जमीन पे आके कारपेट पे बैठ गए और मेरे पास नीचे। मैंने कहा जी आप ऊपर बैठे हैं। कहने के नहीं, मैं आपसे बात करनी है। और नीचे बैठ के रोना शुरू कर दिया कि मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, मैं खुदकुशी की तरफ जा रहा हूँ। और मैं उनके घर को देखा कि महल था और कई अरब रुपए का घर बना हुआ था, हर आसाइश थी अंदर, गाड़ियों के अंबार थे, नौकर चाकरों के अंबार थे और अल्लाह ने उनको बड़ा पैसा अता फरमाया था, लेकिन दिल का सुकून नहीं था। और वो काफी देर बैठे रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। फिर जब उनका दिल थोड़ा बोझ हल्का हुआ तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप नीचे बैठे हैं, मैं भी नीचे बैठ जाता हूँ। फिर मैं नीचे बैठने लगा, वो उठे एकदम, कहने नहीं मैं ऊपर बैठता हूँ। फिर वो ऊपर वहां बैठ गए। तो मैंने उनको फिर बातचीत की, मैंने उनको बताया कि देखें, कुरान में अल्लाह ताला सुकून का जब जिक्र करते हैं तो सुकून सिर्फ अल्लाह फरमाते हैं मेरी याद में है। तो आप अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ लें, अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। तो वो कहने लगे बताएं फिर मैं क्या करूं, मैं किस जो है खानकाह में चला जाऊं, किस दरगाह पे चला जाऊं, मैं वहां जाके सुकून हासिल करूं। मैंने कहा अब दुनिया में ऐसी कोई खानकाह नहीं है, कोई दरगाह नहीं है जहां आप बैठकर सुकून हासिल करें। आप दुनिया में सारा पैसे का कमाल है, आप जिधर जाएंगे आपसे पैसा लेने के लिए लोग पीछे पड़ जाएंगे। आज हर तरफ जो है पैसे वालों को वेलकम किया जाता है, गरीबों को दूर किया जाता है। तो आपके पैसों पे वो नजरें होंगी। अगर आपने इत्मीनान क़ल्ब पाना है, सुकून पाना है, तो एक ही जगह है जहां इत्मीनान और सुकून मिलता है, वो तबलीगी जमात के साथ आप चले जाएं। आप कुछ वक्त लगा लें उनके साथ। मैंने वहाँ मकामी साथियों को उनके साथ जोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दुआएं देते हैं कि मुझे ऐसा राहत और सुकून क़ल्ब का मिला है जो मुझे पूरी जिंदगी नहीं मिला था। सारी दौलत थी लेकिन इत्मीनान क़ल्ब नहीं था। अब ये जिंदगी में सुकून आ जाए, ये बंदा सारी जिंदगी पैसा क्यों जमा करता है कि मैं सुकून वाली जिंदगी गुजारूं। पैसा जमा किया, पैसा आकर बदसुकूनी ज्यादा आ जाती है। अगर बंदा दीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, बड़े बड़े पैसे वालों को हमने बेसुकून देखा है, बड़े बड़े पैसों वाले खुदकुशियां कर लेते हैं। क्यों? कि सुकून अल्लाह ने सिर्फ अपनी याद में रखा है। तो आज आपको अमल दे रहा हूं, आपने यकसुई के साथ बैठकर यकम तारीख को ये आयत करीमा आपने पढ़नी है। आपने ये 100 मरतबा पढ़ना है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अला को लंबा थोड़ा करें ताकि आप खबरदार गौर से सुनो। अल्लाह कह रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सिर्फ अल्लाह की याद ही, अल्लाह का जिक्र ही दिलों के सुकून का बाइस है। आप 100 मरतबा पढ़ के दुआ कर लें, अल्लाह सुकून आपकी जिंदगी में ले आएगा, इत्मीनान ले आएगा, राहत ले आएगा। जब बेसुकून हो इसको 100 बार पढ़ के सीने पे फूंके, पानी पे पिए, अल्लाह सुकून दे देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।